मम्मी, बच्चों के लिए खाना लाई हूँ, उनके साथ तुम भी खा लेना। मेरा सुहाग, मेरी जिंदगी छीन के मुझे और मेरे बच्चों से हमदर्दी दिखाने आई हो। और अगर इस घर में मेरे साथ दिन की जान लेने आए थे तो मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरा क्यों नहीं गला काट देती तुम? मेरे बच्चों की जिंदगी क्यों नहीं ले लेती? हमें भी मार डालना रहा था, क्यों छोड़ दिया? किसके भरोसे छोड़ दिया? किसके भरोसे? अरे माफ देना था। मम्मी, बस ज्यादा बस। नफरत हो गई तेरी शक्ल से। तुझे देखती हूँ तो मेरे शरीर में आग लग जाती है राधा। बच गई ना। और इससे पहले मैं कुछ कर दूं तेरा, निकल जा मेरे कमरे से, निकल जा, निकाल नहीं। तूने मेरा घर तोड़ा है ना, तेरा घर में कभी नहीं बसेगा राधा। तुझे कभी कोई खुशी नसीब नहीं होगी। कोई खुशी नहीं मिलेगी। मुझे दो। भाभी, मैं जानती हूँ कि आपके दिल पे क्या बीत रही है। मुझे मालूम है। जब सर से अपनों का साया उठ जाता है ना, तो सब्र के सारे बांध टूट जाते हैं। अपने आप को संभालिए भाभी। एक दिन बच्चों को कौन संभालेगा? मेरा तो इस घर से नया रिश्ता जुड़ा है। क्या आप अपनी देवरानी को अपना फर्ज निभाने का मौका नहीं देंगी? आपको मेरा वास्ता है। मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाया जाएगा, मुझसे नहीं खाया जाएगा। भाभी, अपने लिए ना सही, बच्चों के लिए। चलो उठो, चलो खा लो। चलो ये लो। संसार वहीं तक है अपना परिवार जहाँ तक साथ रहे। संसार वहीं तक
रुको उर्वशी, मम्मी भाभी से देवरानी का रिश्ता जोड़कर आ रही हो। रिश्ते इंसान नहीं भगवान जोड़ते हैं। हम इंसान तो सिर्फ उस रिश्ते को निभाते हैं और फिर एक दिन दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। तब तो आपको ये भी याद होगा कि भगवान ने आपको स्वप्निल दादा की पहली नहीं, दूसरी भी नहीं, तीसरी बीवी बनाया है। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं? मेरे साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत। ना मुझे रिश्ते बांधने हैं ना निभाने। मुझे दूसरों के भरोसे पे रहने की आदत नहीं। कमाल है, स्वप्निल दादा की इस बीवी नंबर 3 पर मेरी बात का कोई भी असर नहीं हुआ। एक राधा कम थी जो एक और आ गई। सामान गाड़ी में रख दो। संदीप के पिंडदान की रस्म करके कल हम त्र्यंबकेश्वर से वापस आ जाएंगे। तब तक घर का ध्यान रखना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभालूंगी। स्मिता चलो, देर हो रही है। तुमने कैसे घर संभाला है ये सभी जानते हैं। आई ने घर संभालने की जिम्मेदारी इस घर की बहू नंबर 3 को दी, तुम्हें नहीं। इनका भी ख्याल रखिएगा। नहीं राधा, तुम दुखी मत हो। हमेशा से इस घर की देखभाल तुम करती आ रही हो, कि तुम्हारा ही हक है। बस वक्त थोड़ा सा बुरा चल रहा है। जब सबको सच्चाई पता चल जाएगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं स्वप्निल को फोन करती हूँ। हेलो, कहाँ हैं आप? तुम्हारे दिल में। क्यों, मेरे बिना दिल नहीं लग रहा? वो मैंने आपको इसलिए फोन किया कि घर के सारे लोग पिंडदान के लिए त्र्यंबकेश्वर गए हैं, कल तक लौटेंगे। वो आप कुछ लोग से अकेले में मिलना था ना, आज के बाद ऐसा मौका आपको शायद नहीं मिले। चलो ठीक है, मेरा भाई मुझसे अकेले में मिलना चाहता है। आज रात मैं उसे अकेले में मिलूंगा। आखिर मैं भी तो जानूं ऐसी कौन सी बात है जो अकेले में करना चाहता है। तुम फोन रखो, मैं श्लोक से आज मीटिंग फिक्स करता हूं। ठीक है। याद रहे।
छोटी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती है। नहीं राधा, आज वही होगा जो हम चाहते हैं। हे भगवान, श्लोक की रक्षा करना। क्या बात, जब मिल बैठेंगे दीवाने दो राधा के। Cheers. ये सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा छोटा भाई मुझसे मिलना क्यों चाहता? मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूं, एक सौदा। तो मेरे सौदागर भाई, मुझे ये भी बता दो कि सौदा किसी की जिंदगी का है या फिर किसी की मौत? किसी की बेगुनाही का। Let me guess. राधा की बात कर रहे हो ना? ये औरतों का चक्कर ही बड़ा अजीब है, किसी को किसी लायक नहीं छोड़ती। लेकिन राधा की बात थोड़ी अलग है। विस्की से भी ज्यादा नशा है उसमें। डील की बात करें। आज मौसम के मिजाज कुछ बदले बदले नजर आते हैं। कोई बहुत बड़ा तूफान आना है। मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें 120 करोड़ रुपए दूंगा। यही नहीं, ना बैंक बैलेंस, मेरे नाम पर जो प्रॉपर्टी है, सारा बिजनेस, सब कुछ तुम्हारे नाम होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये नशा विस्की का है या फिर राधा। मुझे क्या करना हो? तुम्हें राधा पर लगाए गए सारे इल्जाम वापस लेने होंगे। राधा पे लगे सारे इल्जाम वापस लेने होंगे। राधा पे लगाए हुए सारे इल्जाम तुम्हें वापस लेना होगा। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र, क्या समा, क्या ज़माना था। I loved it, brother. I loved it. इसे कहते हैं सच्चा प्यार, जो तुझे हुआ है छोटे। एक आशिक जो अपनी महबूबा के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है। मजा आ गया। इसे कहते हैं प्यार। लेकिन छोटे एक बात तो भूल गया। अब देख, तेरे संदीप दादा को तो मैं मार ही चुका हूं। और रही बात तुम्हारी,
और राधा, तुम दोनों तो जेल जाओ। अच्छा, तुम दोनों भी नहीं रहो तो मेरे रास्ते का रोड़ा साफ, क्लीन। फिर 120 करोड़ रुपए और सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाए। तेरे डील में कोई दम नहीं है। देख, अगर तू मुझे नेरुलकर एम्पायर की सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस मुझे दे भी देगा तो मैं तेरी राधा को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि राधा सिर्फ मेरी है छोटे, सिर्फ मेरी। और मेरे जीते जी वो किसी और के पास जाए, मुझे बर्दाश्त नहीं। अब देखना छोटे, राधा चाहे नेरुलकर परिवार में रहे या फिर जेल में, मेरी आंखों के सामने रहे हमेशा। आशिक को गुस्सा आ रहा है। तो तुम्हारे दादा का दिल बहुत कमजोर है। ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देखोगे तो मुझे डर लगेगा। मेरा दिल बहुत कमजोर है, वो कभी भी इधर उधर कहीं मर ना जाऊं, डरता हूं। इतना गुस्सा आ रहा है ना, तो मन कर रहा है जैसे स्वप्निल को चांद से मार। छोटे 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 टुकड़े कर। श्लोक, ये तुम्हारी डील, सौदा, ये तो फ्लॉप हो गया। अब क्या करो? क्या करो? मारोगे, जान से मारोगे मुझे। You wanna shoot me, right? You wanna kill me? शूट करोगे मुझे। क्या मजाक है श्लोक? ये गन है। बच्चों के हाथ में गन अच्छी नहीं लगती। नीचे का ये मजाक का नहीं, तुम्हारी मौत का वक्त है स्वप्निल। शर्म आती है मुझे तुम्हें भाई के, शर्म आती है उस रिश्ते पर जिसे सैंडी भैया के खून में तुमने डुबो दिया। लेकिन आज मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा स्वप्निल। इस भाई के रिश्ते से आजाद कर दूंगा तुम्हें। स्वप्निल, आज तुम्हें मारने में मुझे हिचकिचाहट नहीं हो, क्योंकि एक पापी को मारना पाप नहीं होता। और आज तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे पाप, तुम्हारा अधर्म, सबका अंत हो जाएगा। तुम्हारे सारे पापों की बस एक ही सजा है, तुम्हारी मौत। और अगर तुम्हारे खून के इल्जाम में मुझे जेल भी हो जाए ना, तो मुझे मंजूर है। लोग, तुम गोली नहीं चला सकते। तुम मेरे छोटे भाई हो, तो कैसे मुझे मार सकते हो? सैंडी भैया को मारने में तुम्हारे हाथ नहीं कांपे स्वप्निल। और यकीन करो, सैंडी भैया के कातिल को मारने के लिए मेरे हाथ भी नहीं कांपेंगे। पागल मत बनो।
गोली है, चल जाएगी, जान चली जाएगी। श्लोक, दिमाग से काम।